मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक गड़बड़ी किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था या मानसिक स्थिति होती है। बेशक, अगर हम उस संदर्भ को ध्यान में रखते हैं जिसमें राय व्यक्त की जाती है, व्यक्ति का रवैया, मानसिक स्थिति, चेतना, आंतरिक भावनाएं आदि, इन सभी कारकों का प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण काफी हद तक किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह व्यक्ति मानसिक या भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है, तो वह प्रेषक या रिसीवर के रूप में प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ हद तक भूलने की बीमारी से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। भावनात्मक उलझाव भी कई बार भूलने की बीमारी का कारण बनता है। मुख्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक या संभावित भावनात्मक अवरोध, जिन पर हमें ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति कुछ चीजों पर चर्चा कर रहा होता है और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो संप्रेषण में एक मानसिक बाधा उत्पन्न होती है। जब वह व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुनेगा तो वह जो संदेश चाहता है उसे समझ नहीं पाएगा और सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। अधिकांश लोगों में जानकारी के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना सीधे निष्कर्ष पर जाने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अधीर होते हैं और चुनिंदा रूप से सुनने की कोशिश करते हैं। सूचना का यह अल्पकालिक मूल्यांकन प्रभावी संप्रेषण में बाधा के रूप में कार्य करता है और प्रेषक के मनोबल को कम करता है। तात्पर्य, माइंडफुलनेस से मस्तिष्क की स्मृति में चीजों को संग्रहित करने या कुछ घटनाओं, विषयों, चर्चाओं, पुरानी यादों को संग्रहित करने की क्षमता है। मस्तिष्क सभी सूचनाओं को संग्रहित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में उन सूचनाओं को संग्रहित करता है जो केवल भविष्य में उपयोगी होंगी। इसलिए प्रतिधारण प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी जानकारी खो जाती है और यह प्रभावी संप्रेषण में बाधा बन जाती है। प्रसारण का नुकसान यह है कि जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। मौखिक संप्रेषण के मामले में यह सबसे अधिक बार देखा जाता है, जहां लोग लापरवाही से जानकारी को संभालते हैं और कभी कभी खोए हुए सही रूप में जानकारी दूसरों को बताते हुए प्रसारित करते हैं। ऐसे मामलों में दूसरों को भेजी गई गलत और अधूरी जानकारी का अभाव संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए दोनों संचारक को, प्रेषक और रिसीवर को, एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यदि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी है, तो वे संदेश से नकारात्मक अर्थ निकाल सकते हैं और अक्सर जो कहा गया था उसे अनदेखा कर सकते हैं। यदि प्राप्तकर्ता विश्वसनीय नहीं है, तो वह प्रेषक द्वारा कही जा रही बातों पर ध्यान नहीं देगा और इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्थहीन संप्रेषण होगा, लेकिन जो हासिल करने का इरादा है वह हासिल नहीं होगा। प्रत्येक संप्रेषण का प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह व्यक्ति जो कहा जा रहा है उसे ठीक से नहीं सुनता और सोचता रहता है कि वह प्रेषक को अपमानजनक बातें बता रहा है। अन्य भावनाएं जैसे क्रोध, चिंता, भ्रम, बेचैनी आदि संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का मन हर समय अद्वितीयता की स्थिति में होता है, जो विभिन्न भावनाओं, विश्वासों, धारणाओं, मतों, अनुभवों, तर्कों, अनुमानों, निष्कर्षों और विचारों से बना होता है। हमारे बीच विभिन्न प्रकार के संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए हमें हमेशा अवलोकन के आधार पर एक दूसरे की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। अरुण अपने जीवन के हर पल को बहुत भावनात्मक स्तर पर अनुभव कर रहे थे। उन्हें कुछ राहत नहीं मिली। सुनंदा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती थी, चाहे कुछ भी हो। अरुंधति घर आने तक स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला सब कुछ भूल जाती थी, क्योंकि उसने अपने शिक्षक की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। सभी की शिकायत है कि मंदार उनके ऑफिस में सभी की कार्यकुशलता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पहली मुलाकात में ही उन्होंने सबके व्यक्तित्व, कार्य, अनुभव का मूल्यांकन किया था। नयनतारा अपनी बहू के प्रति उतनी ही व्यस्त है जितनी उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यह सभी की मानसिक स्थिति है जो उन्हें सोचने, बर्ताव करने और व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं सोच रहा जैसा हम सोच रहे हैं। वे अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचते भी नहीं हैं।
दरअसल वे एक तरह से बहुत कुछ भूल चुके हैं और विस्मृति जैसी एक प्रकार की मानसिक अवस्था में है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, लेकिन यह समझना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति में लगातार बदलाव इसका कारण हो सकता है। कभी कभी यह भूलने की बीमारी बढ़ती उम्र के कारण हो सकती है, जबकि अन्य में यह उपरोक्त कारणों से हो सकती है। हाल के दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि उपरोक्त कारणों से भूलने वालों की संख्या बढ़ रही है। दैनिक कार्यमग्नता, प्रतिस्पर्धा, उतार चढ़ाव, बढ़ती जरूरतें, अपेक्षाएं, बदलती जीवन शैली, आधुनिकीकरण, अंधी नकल, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण जैसे कई कारक हमारी सोचने की क्षमता, तर्कसंगत सोच, व्यवहार, वैचारिक परिपक्वता और मानसिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो रहा है। हम में से कई लोग अक्सर इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि हमारे अंतर्ज्ञान को समझना, उसे प्राथमिकता देना, मन की पेचीदगियों से अवगत होना, अंतर्ज्ञान को स्थिरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि गुमनामी की मानसिक स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं। एक प्रभावी संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संप्रेषण है जिसमें उद्देश्य, संदेश सफलतापूर्वक वितरित, प्राप्त और समझा जाता है। दूसरे शब्दों में, संचार को तभी प्रभावी कहा जाता है जब संवाद में सभी पक्ष अर्थात प्रेषक और रिसीवर संदेश को समान अर्थ देते हैं और जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुने और प्रेषक को यह समझने के लिए बाध्य करे कि क्या सुना जा रहा है। व्यावसायिक संदर्भ में संचार प्रभावी होता है यदि कंपनी और कर्मचारी के बीच साझा की गई जानकारी संगठन की व्यावसायिक सफलता में योगदान करती है। इसमें आपकी अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता के साथ साथ जिस व्यक्ति से आप संवाद कर रहे हैं उसे सुनने की क्षमता और कई अन्य कौशल शामिल हैं। यदि आप इन कौशलों को प्राप्त करते हैं तो अधिकांश समय विस्मृति का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक ऐसी प्रणाली हो सकती है जो मानसिक स्थिति सही तथा संतुलित बनाती है।